अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। आज फिर हमारे साथ एक बाबा जी जुड़े हैं, तो बाबा जी से बात करेंगे और इनके जीवन के बारे में कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो गुरु जी प्रणाम है, हमारी तरफ से आदेश है। प्रणाम। आदेश आदेश जी नारायण। गुरु जी मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दे प्रॉपर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महंत भागवत गिरी है। मैं जोधपुर, मेरा गुरु स्थान है दादा दरबार। जो दादा दरबार की मेन पीठ है खंडवा, एमपी के अंदर, वहाँ से मैं बिलोंग रखता हूँ। जूना अखाड़ा मेरा अखाड़ा है। जिस अखाड़े में मैंने संन्यास लिया उसका नाम है जूना अखाड़ा, श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा, जिसकी 4 शाखाएं हैं: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद। गुरु जी किन के शिष्य हो आप? मैं महंत श्री थानापति ऋषि गिर जी महाराज का शिष्य हूँ, जो जूना अखाड़ा से विलोंगित है। 13 मड़ी है, जगरामा परिवार है। जी गुरु जी कहाँ से, मतलब जन्म स्थली कौन सी है? जन्म स्थली मेरी राजस्थान की है जी। और बचपन से ही मैं सन्यासी हूँ। गुरु जी किस परिवार में जन्म लिया? मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। तो गुरु जी कितने पढ़े? जी मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा गुरु जी सन्यासी क्यों बने, थोड़ा सा बताना क्या भाई। जैसे मैंने कई इंटरव्यू लिए हैं सन्यासियों के, संतों के, तो वो कहते हैं भाई मैं बचपन में ही परिवार ने चढ़ा दिया था किसी बाबा जी के पास, किसी डेरे में। हाँ ये ऐसा है कुछ? ऐसा ही है जी। आपको भी चढ़ा दिया हाँ गया जी, था? बचपन से ही। कितने भाई बहन हो अपने माता पिता के, कितनी संतान है सर? 2 भाई 1 बहन है जी। आप कौन से नंबर के थे? मैं पहला नंबर का हूँ। तो बाबा जी ऐसी क्या परिस्थिति आई कि भाई एक माँ बाप ने अपने बच्चे को साधु बना दिया? जी परिस्थिति क्या, संतान नहीं थी, उनकी आज्ञा थी। माँ बाप ने बोल दिया भाई हमारे संतान होगी तो हम आपके चढ़ा देंगे। उन्होंने चढ़ा दिया। किन को बोला था जी? आपके गुरुजियों को? मेरे गुरुजियों को। उनका डेरा वहीं था? हाँ जी। तो गुरुजी किस उम्र में प्रॉपर संत हो गए थे? मैं जी बचपन से ही साधु हूँ जी। जब से घर समझा पे मैंने ये बैग ही देखा है। माँ बाप के साथ कितना समय माँ बाप के साथ आपने बिताया? माँ बाप के साथ मैंने ज़्यादा समय नहीं बिताया, कुछ ही 2-4 समय साल? बिताया। हाँ जी। 4-5 साल के थे जब संत बन गए थे? हाँ जी। गुरुजियों के साथ आ गए थे? हाँ, गुरु महाराज के साथ ही रहा। बचपन कहाँ गुजरा? बचपन मेरा जोधपुर में गुजरा है। जोधपुर में गुरुजियों ने पढ़ाई के लिए जोर नहीं दिया भाई पढ़ ले चले? 5वीं तक पढ़ा, फिर बस मेरा काम यही था, मैं समाधियों की, महादेव की आरती पूजा, अपना यही कार्य करता था। तो गुरुजी अब कहाँ हैं? मेरे गुरु महाराज देवलोक हो गए 2008 में। जी। जैसे गुरुजी क्या है कि संत का एक जीवन है ना, जो वो थोड़ा सा बड़ा तीखा है। हाँ जी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो संत की मर्यादा में हैं, उसको उस मर्यादा के अंदर ही रहना पड़ता है। तो क्या कभी मन में ये मलाल हुआ कि यार क्यों मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी सामाजिक जीवन जीता, मेरी भी शादी होती, मेरे भी बच्चे होते, मैं भी यारे प्यारे रिश्तेदारे दोस्त मित्र वो सब सुख भोग पाता, जो आज शायद एक संत होने के नाते या एक संत होने के कर्तव्यों के चलते वो काम नहीं कर पाते आप? क्या ये सच है? नहीं जी, ऐसा कभी मेरे मन में नहीं ये आया। तो है ना, ये तो सच है कि हकीकत है। वो सब नहीं भोग पा रहे हैं? ना जी, मैं इन सब से परे हूँ। मेरी यही है, बस जीवन माला फेरता हूँ, जो भी मेरे महादेव का नाम लेता हूँ और जो अपने कर्म है सन्यास के वो करता हूँ। जो उनसे खिलाफ जाता है वो मुझे, देखो जी मैं उन साधुओं को साधु भी नहीं मानता हूँ। जो संत की जो परंपरा है उससे अलावा अगर वो विचित्र चलता है या ढोक पाकड़ करता है, हम उसको साधु नहीं मानते। कितनी एज होगी? मेरी एज हो गई जी 45 साल। आप यंग भी थे, अब भी यंग हो, 45-45 साल कोई यंग होता है बिल्कुल, लेकिन जब बिल्कुल 20 साल 22 साल या 25 साल 30 साल तक की उम्र होती है, तो देखो हो तो एक संत, लेकिन शरीर तो है, काम इच्छाएं, शारीरिक भोग, बड़ी चीज़ें शरीर में उछलती हैं। बहुत सारे संतों के नाम इस तरह से बदनाम भी हुए हैं, उसने ये कर दिया, पिटते भी देखे हैं, बड़ी बातें हुई हैं। तो क्या बाबा जी इस दौर से गुजरे? देखो जी, हमारा जीवन में ऐसा कोई दौर नहीं आया, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि हमें
ग्रस्त की तरफ कभी झांकने की या इन इच्छाओं कभी मन में प्रकट ही नहीं हुई। ये एक इंटरव्यू, आप बुरा मत मानना, सामाजिक बातें हैं, एक संत से ये बातें पूछनी भी चाहिए, मेरा मानना है। जरूरी है जी, जरूरी है, आप सही पूछ रहे हो, सत्य बात है। और लेकिन हमारे गुरु महाराज ने हमें इसी ऐसी प्रेरणा दे के चलाया, जिस रास्ते पे चलाया उस रास्ते पे ये चीजें आती ही नहीं है। 45 ईयर में, पूरे 45 साल में ऐसा दिन कभी नहीं आया, नहीं, कभी नहीं आया, कोई क्षण भी ऐसा नहीं आया, कोई शरण भी कभी ऐसा मन नहीं, में ऐसी कोई भी ऐसी कोई बात उभर के नहीं आई, नहीं है। या किसी सुंदर कन्या को देख के या किसी भी कहीं भी मन नहीं भटका। ना जी, हमारे लिए सब माँ के तो माँ है, बड़ी है वो, छोटी हो बहन है। बहुत बढ़िया विचार साधु जियों के हैं, और अच्छे लगे। जब भी साधुओं से मिलते हैं, इस तरह के विचार सुनते हैं तो मन को शांति मिलती है। गुरुजी, जैसे जो आपका जन्म स्थान है, तो परिवार है वहाँ, जो साधु तो आप बन के, बाकी तो परिवार है, हाँ है। तो क्या कभी आना जाना होता है? नहीं, मेरे पास कभी नहीं आते, जाते हैं तो गुरु महाराज के समाधि पे धोख मारने जाते हैं, मेरे से कोई संबंध नहीं रखते, ना मैं किसी से संबंध रखता हूँ। कोई पारिवारिक हेल्प, कोई ना। फाइनेंशियली हेल्प? भाई, आप तो बाबा बन गए, आपके पास तो पैसे भी आने जाने रहे हैं, तो कभी फाइनेंशियली हेल्प घर परिवार की किसी वाणे में, किसी कुछ इस तरह कुछ हुई? ना जी, ना तो मैं घर जाता हूँ, ना घर वाले मेरे पास आते हैं। हमारे सन्यासियों में कहावत है, जो घर पे जाते हैं, हमारे जो अखाड़े के महात्मा हैं, जो गुरु लोग हैं, वो उसे सन्यासी नहीं मानते हैं। गुरुजी, एक साधु का फैशन, क्योंकि फैशन का दौर है, तो साधु का भी कोई फैशन होता है गुरुजी? देखो जी, संतों का श्रृंगार होता है अलग, माला, मिनिया, रुद्राक्ष, क्या ये संतों के श्रृंगार होते हैं, जैसे कई संत नगीने पहनते हैं, वो शौक होता है उनका, और उसके अलावा कोई फैशन नहीं होती। गुरुजी, कईयों को वो शौक होता है, जैसे अपना टेमो टेम नहाना धोना, चंदन करना, भगवान की पूजा करना, यही होता है हमारे तो। गुरुजी, एक हमें तो इन्हीं चीज़ों का शौक रहा है, और जो ये सांसारिक चीज़ें हैं इनसे मैं परे रहता हूँ। ये मैं 3 साल से इस बस्ती में रह रहा हूँ, कभी मैं बिना काम इस बस्ती में नहीं जाता हूँ। कभी ये गाँव राम बैठा, आप पूछ सकते हो किसी से भी, मैं उसी के पास जाऊँगा जिससे पास मेरे को काम होगा, काम है तो ही जाऊँगा। गुरुजी, एक बात ये है कि भाई, जब भी सन्यासियों का या साधुओं का जिक्र आता है, तो भिक्षा का भी जिक्र आ जाता है। हाँ जी। भाई, साधु भिक्षा लेने जाते हैं, जिस नगरी में रहते हैं वो उस नगरी पे ही आश्रित होते हैं, वहीं से उसका भोजन पानी जल पानी चलता है। तो क्या आप भी गए? हाँ जी, मैंने भी की है, जानी की है, भिक्षा मांगी है, अपने घर से भी भिक्षा लाया हूँ। मेरे गुरु महाराज ने जब बोला बेटा जा भिक्षा ला, तो सन्यासी है, तेरी माँ के हाथ से भिक्षा ला, तो मैं लाया। जो भिक्षा मिली वो मैंने गौशाले में दान कर दी। जब गांव में गए, अपने में, अपनी जन्म स्थली, अपने घर पे गए, किस तरह के वर्ड वो याद है आपको? आपने क्या बोला था घर पे जाके? एक संत, मान लो, जब गए आप वहाँ, तो वो सिचुएशन याद करो एक बार प्लीज, फ्लैशबैक में जाओ और हमारे दर्शकों को बताओ। याद किया मैंने, भिक्षा लाने गया तो मैंने कहा माता राम भिक्षा दो, तो वो सब रोने लगे, रोकने लगे, किलकी मारने लगे। फिर उन्होंने संतुष्टि, साधु थे साथ में, उन्होंने बोला भाई वो तो सन्यासी है, आपको खुशी होना चाहिए कि आपके कुल में ऐसा कोई भजनानंदी संत पैदा हुआ है। तो फिर उन्होंने पूरे संतुष्टि से, मेरे गांव ने, मेरे घर वालों ने मुझे भिक्षा दी। जो भी भिक्षा मिली मैंने 2 रोटी खाई, बाकी जो मिला वो मैंने गौशाले में दान कर दिया। साधु योनि से पहले आपका क्या नाम था? साधु योनि से पहले मेरा तो नाम स्टार्टिंग से ही भगवती था। गुरुजी, जैसे भाई साधु होते हैं, तो साधुओं के पीछे एक बड़ी दुर्लभ परिस्थिति है, और शायद ही इसमें कुछ साधु जिम्मेवार भी हैं कि भाई साधु नशा करते हैं, साधु अ, सुल्फा या गांजे जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं नशा करने के लिए। तो गुरुजी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, भगवती महाराज, भगवती गिरी जी से, क्या आप भी इस तरह के कोई नशे के लिए कोई पदार्थ सेवन करते हो? देखो जी, हमारे जूने अखाड़े में चिलम चलती है, जिसकी साधु की चिलम बंद हो जाती है, जैसे कोई गुनहगार होता है उसकी समाज चिलम साफी बंद कर देती है। तो हमारे जूना अखाड़े में चिलम की परंपरा है, और चिलम के अलावा हम और कोई नशा नहीं करते। जी देखो, चिलम जो आपने बात कही वो सत्य है आपकी बात, लेकिन चिलम हमारे अखाड़े में पीना भी कोई अनिवार्य नहीं है कि आप पियो ही पियो, लेकिन जो साधु चिलम साफी बंद हो जाती है वो हमारे अखाड़े से बाहर होता है। जी जी।
तो जैसे भाई जैसे आपकी समाज में ओका बंद कर देते हैं, बोले भाई ओका फलाना पानी आदमी बंद कर ओका दिया पानी इसका, बंद कर दिया है, तो किसका करते हैं? जो जो गुनहगार उसके होता है लायक उसके। नहीं होता, हाँ, जो गांव में उस चीज को के योग्य नहीं है। बिल्कुल योग्य नहीं है और उसने हाँ, कोई ऐसा कर्तव्य कर दिया तो गांव से नाराज हो गए। और ये एक गांव की अपना कानून है और ये वर्षों से सदियों से चले आ रहा है। तो गुरुजी जैसे और संत सन्यासी जो हैं वो देखो गांजा सुल्फा से क्या होता है, एक जगह ध्यान स्थिर रहता है, ना ध्यान भटकता है, ना कामनाएं जागती है। जो संत पीते हैं सही गांजा या सुल्फा भगवान महादेव का नाम लेके उनको भोग लगा के पीते हैं, तो उनकी अंदर की कामनाएं खत्म होती है उससे। गुरुजी जैसे ये है सामने विभूति भी रखी है, आप हाँ जी। गंडे डोरी भी रखे हैं हाँ जी। और वो उठा के दिखाना एक बार, वो जो झाड़ा लगाने वाली हाँ जी, मोर पंख भी रखी है। तो अब एक सवाल आता है गुरुजी, हाँ जी। हिंदुस्तान में फैले अंधविश्वास का, बड़े झाड़े जक्के टूणे टोटके गंडे डोरी हरियाणा में आजकल जोर पर चल रहे हैं। तो हाँ जी, सत्य बात है। आप उस पे अपने विचार रखो, क्या ये सही है? क्या झाड़ा लगना चाहिए? क्या ऐसे अंधविश्वास होना चाहिए? देखो जी, जहाँ तक मेरा कहना है कि अंधविश्वास में तो किसी को पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन रही बात यहाँ की, तो यहाँ तो दादी गौरी का सन 82 से लेके आज दिन तक जो भी साधु यहाँ रहा है, उसने दादी गौरी का नाम लेके, ये मोरपंखा भी उन्हीं का लाया हुआ है पहले से ही। और यहाँ दादी गौरी का नाम लेके धुना है, धुने की बबूती और ये तागा, इसमें 7 गांठ लगती है दादी गौरी का नाम लेके। इसमें कोई झाड़ा नहीं, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। क्या धुने की वही बबूती है जिसमें आप जैसे लोग आते हैं, कोई छाना लिया था, कोई कुछ लिया था, वो धुने में लगा देते हैं। 24 घंटा धुना चेतन रहता है गुरु महाराज का। और वैसे अंधविश्वास में मैं खुद भी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन दादी गौरी की एक ऐसी माया है कि मैं खुद यहाँ आके इसके ऊपर विश्वास किया। जैसे भूत प्रेत देखो जिंद मैं बड़ी चीजें करा के कौन लोग उस फलाने में देखो जिंद आ रहा है, उसके घर में जिंद छोड़ रहा क्या है, उस फलानी औरत में 7 भूत से हैं, उसमें किरा के बढ़ रहा है। तो वो भूत इतने उसके अंदर घुसे क्योंकि शरीर एक है क्या, कोई वो कोई टम्पू ना माटाडोर ना, वो उसको मैं बढ़ के खिड़की बंद कर ली बाबा जी। देखो आधे तो अंधविश्वासी हैं, ज़्यादा लोग तो अंधविश्वासी हैं। तकलीफ कुछ और हैं, चक्कर में कुछ और पड़ जाते डॉक्टरी हैं। बीमारियां हैं तब भी इन चक्रा में घुस जाए हैं और बल्कि उसका ये होता मोटा है, खामियाजा भी कई भुगते हैं। बार क्या होता है किसी के दिमाग में गर्मी हो जाती है और कुछ हो जाती है, वो सियाना सेवड़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो गलत है। बाकी जो नाम बना चीज़ सब है पृथ्वी पे। आपने कदे ऐसी अनुभूति हुई यार फलानी जगह भूत है? आपने कुछ ऐसी चीजें देखी कदे आपने? मैंने मेरे जीवन में देखो, मैं खुद एक सन्यासी हूँ। मैं अपना पिंडदान दे चुका हूँ स्वयं। पिंडदान आप मरने के बाद देते हो, आपके 12 दिन होते हैं, उस दिन पिंडदान देते हैं। और मैं मेरा 7 पीढ़ी माँ का बाप का अपना खुद का पिंडदान दे चुका हूँ। मैं खुद एक जीवित भूत हूँ, तो भूत का भूत क्या दिखेगा? आपने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ? ना जी। बिल्कुल भी नहीं हुआ नहीं। जी? वैसे मन में है कि ये चीजें होती हैं? हाँ, ऐसा सुना है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो नाम है वो चीज़ होती है। साधुओं के साथ एक बड़ा ये जुड़ा होता है कि भाई संत लोग तपस्या करते हैं। अब पीछे ये 2-3 महीने बहुत सारे गांव-गांव में साधु लोग तपन लाग रहे थे। कोई कितने धुनिया में तपया था बाबा जी, कोई कितने धुनिया में तपया था। शरीर को इतना जबरदस्त कष्ट दे के उस जेठ की गर्मी में, ऊपर से जेठ की गर्मी, नीचे से धुनिया की गर्मी, ऊपर से राख रमाली। तो इस चीज पे क्या कहोगे? देखो जी, ये योग होते हैं, हठ योग होते हैं संतों के। कई 12-12 साल तक खड़े हो जाते हैं, उनके पाँव गड़ जाते हैं, कट जाते हैं, कई धूनी तपते हैं, महादेव की तपस्या करते हैं। ये हमारे संन्यास में, नाथ संप्रदाय में परंपरा से चलती आई है। अभी मैंने एक गुरुजी मिले, महाराष्ट्र से आए थे वो, मैं मुझे उनका नाम थोड़ा सा शायद ध्यान नहीं रहा, सॉरी गुरुजी तपस्या की जी। तो वो उनकी एज 105 साल है, लगभग 70 या 80 साल से वो मौन रूप धारण करे हुए हैं, मौनी बाबा हैं, आज तक नहीं बोले हैं, जीभ भी नहीं हिला के देखते। और ये हट ये मतलब हठ योग में आते हैं जी सब। जैसे तपस्या करता हूँ, पिछले साल मैंने भी की थी 11 दिनों की तपस्या। तपस्या करते हैं संत जन कल्याण के लिए, नगरी की कल्याण के लिए, जनता का कल्याण के लिए। गुरुजी यहाँ इस नगरी में रोहनाथ गांव में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के रोहनाथ गांव में कैसे आना हुआ? आपकी एंट्री कैसे हुई यहाँ पे? मैं पहले यहाँ आता जाता था बाबा श्यामदास जी के पास, फिर बाबा श्यामदास जी ख़त्म हो गए, उनके कोई शिष्य नहीं था।
फिर ये गांव राम जाके मेरे को यहाँ लाया, लाके यहाँ मेरे को 2019 की साल थी, 10वां महीना था, 25 तारीख को मेरे को यहाँ का मेहनत बनाया, चादर ओढ़ाई। जब से यहाँ का संचालक मेरे हाथ से हो रहा है, ये धुना है, ये सब मंदिर हैं, ये सब कार्य मेरे आने के बाद ही शुरू हुए हैं। गुरु जी संतुष्ट हो इस गांव की प्रजा से? यहाँ जो बेचारे ये तो पहले ही गुलाम हैं, आज तो अंग्रेजा के गुलाम हैं, इनके खुद की जमीनें नहीं है, ये इतनी नौकरियां नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है 100% ये गांव सक्षम नहीं है, आज भी सरकार इनकी मतलब आगे सूद नहीं ले रही है। तो गुरु जी बताओ। देखो जी, इस गांव के मैं तन मन से साथ हूँ और गांव मेरे तन मन से साथ है। ये हमारे खेड़े का देवता का मंदिर है। ये गांव 2 बार पहले भी उजड़ चुका है, तीसरी जगह बस रहा अब, लेकिन खेड़े का देवता है वो यही है जहाँ का मैं मेहनत हूँ। ये दादा जाग खेड़े का देवता है और इसी की असीम कृपा ऐसी है कि यही लाने वाला है या मार्गदर्शन दिखाने वाला है और मेरे गांव से मैं खूब संतुष्ट हूँ, मेरे से मेरी नगरी खूब संतुष्ट है। बाबा जी, एक साधु की परिभाषा क्या होती है? साधु की परिभाषा ये होती है जी, जो संतों की मर्यादाएं हैं, संतों समाज है हमारा, उसके तौर तरीके से चलता है, हरि का भजन करता है, जन कल्याण की सेवा करता है, गौओं की सेवा करता है, या किसी की हो तो किसी की सहायता करे, हो तो किसी का भला करे, बुरा किसी का नहीं करे। डेरे में कोई भी आ जाओ, गांव का आदमी रात बरात ने आकर रहना रुकना खाना पीना चाहे तो क्या वो सुविधाएं बाबा जी उपलब्ध कराते हैं? हाँ जी, यहाँ कोई भी बाहर का यात्री आता है तो उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करते हैं हम लोग, खाना भी बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं अगर कोई बनाने वाला नहीं हो तो। और आगे हम यहाँ मेरी कमेटी से, मेरे ग्राम वासियों से निवेदन है कि हम सब यहाँ एक अन्न क्षेत्र खोलना चाहते हैं ताकि यहाँ कोई भी यात्री आए, बाहर का आए, दूर का आए, उनके लिए भोजन की पूरी उपस्थिति रहे 24 घंटों के लिए। कई डेरे जैसे कि हो भाई डेरा में ये बातें फैल जाती हैं, गांव के जो आवारा सुलपेड़ी इस टाइप के जो होते हैं वो डेरा में आकर बैठने लग जाए, भाई कित बैठा है बाबा का डेरा में बैठा है, तो ऐसा रोनात गाँव हमारे यहाँ रोनात गांव में इस डेरे के अंदर गलत आदमी को हम लोग ना तो बैठने देते हैं, आया दर्शन करा भाई चल दी, इतना ही, चाहे वो गांव का है चाहे वो बाहर का। जैसे गुरुजी आजकल कई डेरों में बाबाओं के ऊपर हमले हुए हैं, संतों के ऊपर हमले हुए हैं, संतों के ऊपर जानलेवा हमले भी हुए हैं, कईयों की जान गई भी है। तो क्या संतों में ऐसी कोई कमियां उभर के आती हैं, लोगों को वो ये दिख जाती हैं और बर्दाश्त नहीं होता, या समाज इतना अस्त व्यस्त हो गया कि ये चीजें कंट्रोल ही नहीं हो रही? देखो जी, कुछ तो तत्व हमारे संत समाज में भी होते हैं, कुछ समाज में ऐसा हो गया कि आज जो ये संसार में समाज है इसके अंदर आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे नशेड़ी हैं, ऐसे ऐसे बदमाश हैं, वो घूम रहे हैं, उनको काम यही है कि जो मिल जाए उसको लूटो कोसो। बाबा कोई वो उनके कोई संप्रदाय या साधु धर्म लागू नहीं होता, उनके कोई बहन बेटी लागू नहीं होती है, सब उनको तो सिर्फ बस मिलना चाहिए, वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। कुछ तत्व जो है हमारी समाज में भी घुस जाते हैं ऐसे, जो संतों को पता नहीं होता और उनको चेले बना लेते हैं, फिर वो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। जी आपके तो उससे जनता आक्रोश होके उनके ऊपर अतिक्रमण भी कर देती है, मारपीट भी कर देती है। गुरु जी आपके पंथ में कान नहीं बन ये वो ना, हम सन्यासी हैं, सन्यास के 7 अखाड़े हैं, 10 नाम हैं, हमारे में कान नहीं बिंदे जाते हैं, हमारे में धर्म ध्वजा के नीचे झटका किया जाता है, जिसे झटका बोलते हैं, नागा बाबा बोलते हैं हम लोगों को। गुरु जी एक समस्या बड़ी आ जाती है संत बनने के बाद में, कई सभी बाबाओं के साथ, मैं तो समस्याएं मानूंगा, आप लोग उसको अपने तरीके से बताओगे भाई कि भाई बाबा जी ये कान बिंदवाओगे, बाबा जी दाढ़ी रखेंगे, मूछे दाढ़ी दोनों चीज बड़ी बड़ी जटाएं रखेंगे और भस्म रमाओगे शरीर पे, बड़ी विचित्र विचित्र बातें आप लोगों के साथ हैं ये। तो गुरुजी क्या इतनी बड़ी बड़ी जटाओं से परेशान हो जाते होगे? अब इतने बड़े बड़े बाल हैं, लास्ट टाइम शेविंग कब करवाई थी, दाढ़ी कब बनवाई थी? मैंने जी 5, 6, 7 साल पहले जब बाल उतारे थे तब बनवाई थी जी,
जब गंगा मई में मैं बाल चढ़ा के आया था उस टाइम। तो गुरु जी परेशान तो होते होगे, देखो जी, जब परेशान तो उसी दिन गर्मी से, गर्मी हो जाए देखो संत जो हैं उसी दिन, संत का जीवन है वो वैसे तो मनुष्य जीवन ही संघर्ष है, मनुष्य का जीवन ही एक संघर्ष है, और संत का जीवन तो एक तलवार की धार पे चलना है, बिल्कुल टेके की धार 5 साल। तगे की धार पे। तो गुरु जी बाबा भगवती गिरी का जो स्वभाव है वो किस तरह का है, क्या कभी गुस्सा भी उठा है? देखो जी, गुस्सा तो मैं करता ही नहीं हूँ वैसे, लेकिन गुस्सा जब आता है जब कोई धर्म की हानि होती है। अच्छा कई बार के देखा हमने बाबा के भी खूंट बाजते दिखे, दे छोटा दे चमटिया, आपस में लड़ते देखे हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है बाबाओं के आपस में हो जाती हैं एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें, तो गुरु जी क्या कहोगे? देखो जी, संतों में भी होता है, जैसे अभी कुंभ मेले में देखो, आज हो गए लगभग 15-16 साल पहले हरिद्वार कुंभ में देखो आपने, खून से नदी लाल हो गई थी, तो वो धर्म के लिए होता है। नहीं, बाब्या तो सारे धर्म खतरे हैं, फिर वो ऐसा काट मार क्यों कर रहे हैं? यह बात मैंने बाब्या की समझ में, या समझाओ प्लीज, आपके जो ध्यान में ये बातें आती हैं भाई क्यों लड़े? संत हैं सारे, गंगा जी के नहानता नाट है किसी ने, सारे गोते मारो, कोई नून सी नहा लो, को गणिया बड्डी गंगा है, तो लड़ना जरूरी थोड़ी वो था। क्या होता है जी, इस भेष में भी क्या होता है कि कई ऐसे तत्व घुस जाते हैं भेष पहन के, जो मान लो अब आप पत्थर मारने वाला, जैसे अब पत्थर मारने का काम आया यूपी में, आपने सुना होगा, हाँ जी, वैसे पत्थर मारने वाले बहुत होते हैं, तो फिर तो जहाँ इसमें भी नकली साधु हैं। नकली साधु घुस जाते हैं, वो फिर दंगा फैला देते हैं, फिर वो दंगा आगे बढ़ जाता है। क्या इसमें भी संतों की यह भी कोई लड़ाई है गुरुजी? आज मेरा ये सवाल आपसे पहली बार, क्या बड़े छोटे की लड़ाई यहाँ भी है? चौधर का रोड़ा इन बाबा में भी आ गया। देखो जी, हमारा कोई चौधर का रोड़ा नहीं होता, चौधर का रोड़ा कहाँ होता है, जो अखाड़े में जिसका पद है, तो पद अधिकारी हैं और कोई है समाज के, जो समाज से विरुद्ध चलता है, उसी का रोड़ा है, बाकी और कोई रोड़ा नहीं होता है। जो समाज में, समाज के खिलाफ जाता है, जैसे मान लो अतत्व काम करता है, तो वो समाज से, तो समाज तो उसको वंचित करेगी करेगी अपने से। जैसे नाथ समुदाय के मैंने बहुत सारे साधुओं के इंटरव्यू करे, संतों से मैंने बातें की, भाई एक साधु को लंगोटी बांध के रहना पड़ा है, वो जैसे कच्छा जिसको बोल रहे हैं निकर, वो नहीं पहन सकता, तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा है? हाँ जी, हमारे संन्यास में देखो, महापुरुष होता है पहले, जब 5 गुरु से शिष्य बनाते हैं तो उसे महापुरुष कहते हैं, फिर उसका विजय आवन हो जाता है तो उसे अवधूत कहते हैं, जिसके उसके संस्कार हो जाते हैं तो उसे नागा कहते हैं। तो नागा बनने के बाद में उसे नागफणी पहननी पड़ती है। नागफणी नागमणि एक ही वस्त्र की बनी जाती, मतलब जैसे लंगोट 2 पीस की होती है, नागफणी एक ही वस्त्र की होती है, बिना सिले हुए कपड़े की। तो गुरुजी आज जैसे कि आज अभिमन्यु मूवीज पे आपने समय दिया, आपने हमारी बातें सुनी, अपने विचार रखे, तो क्या संदेश आज इस रुणात गांव को, इस क्रांतिकारी गांव को, और शहीद रुणात गांव में कहूँगा, कई बार मैंने रुणात कहा, मैं इस गांव से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कई बार निकल जाता है, शहीद रुणात गांव जिसने इस देश के लिए आहुतियाँ दी हैं, तो क्या संदेश समाज को देना चाहोगे गुरुजी? देखो जी, हमारा गांव जब से गुलाम हुआ है, गांव वालों ने जो जमीन है गांव वालों के पास में, वो तो खरीदी हुई है। यहाँ सरकार से कोई सहायता, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। जिस भूमि में आप बैठ के इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, ये भूमि भी गुलाम है। आज भी अगर हम यहाँ कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मनोहर लाल जी खट्टर आए तो यहाँ उतरने नहीं दिए गए थे उनको, इस जमीन पे भी स्टे हैं। ये धर्म की जगह है, इस गांव की, खेड़ा का देवता है यहाँ, सर्वे सर्वा, इस गांव का कहे तो कोई देवता नहीं है तो यही है। दादी गोरी तो बाद में आके पर्चा दिया था सन 82 में। जब यही भूमि गुलाम है हमारी, तो फिर हम आज़ादी की आस ही क्यों करें? संघर्ष है, गाँव राम लड़ रहा है, हम इनके साथ हैं तन मन से। तो भाई जैसे हमारी माताएं आई हैं गुरुजियों की दक्षिणा देने के लिए, तो भाई हमारा भी इंटरव्यू ख़त्म ही हो गया, लगभग हमारी जो बातें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। तो गुरुजी स्पेशल थैंक यू आपका ने जो हमें समय दिया, तो आशीर्वाद चाहूँगा गुरुजी, आशीर्वाद दो प्लीज़। आशीर्वाद है साहब, धन्यवाद साहब। क्या ऐसे सवाल, ऐसे जो क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया कि साधु ऐसे होने चाहिए? जरूर करने चाहिए जी, करने से ही समाज में पता चलता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ संत कौन रहता है। आप लोगों को जरूर जाना चाहिए, हर आश्रम में हर साधु का इंटरव्यू लेना चाहिए। तो भाई आज हम आए थे, सत्य का और झूठ का
पर्दाफाश हो जाते हैं। भाई आज हम आए थे शहीद रोहनाथ गांव में। शहीद रोहनाथ गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है भाई, और आज भी ये गांव गुलाम है। आज तक इस गांव में से जो गुलामी की जंजीरें हैं वो नहीं हटी हैं। आज हम यहाँ डेरे में आए, बाबा जियों से भी मुलाकात करी, बाबा जियों ने भी यही बात करी और बाबा जियों ने अपने जीवन के बारे में बड़ी बातें हमें बताई। तो आज भाई बड़ा दुख हुआ इस गांव के बारे में जान के। दिली मतलब ये बातें मेरे दिल में इतनी छेद करके दर्द हुआ कि आज भी हमारे देश में कोई गांव गुलाम है, आज भी उनकी सुध नहीं ली जाती, उनकी बातें नहीं सुनी जाती। बड़ा दुख है। सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, शहीद रोहनाथ गांव की आके एक बार सुध ली जावे और झूठे वादे झूठी बातें ना करके इस गांव को पूरी तसल्ली के साथ इनकी बातें सुनी जावे। रिजर्वेशन का कोई मैटर है उस पर भी काम करा जावे। तो भाई आज मैंने जैसे यहाँ के बाबा जियों से भी बात करी, इनका इंटरव्यू करा, बड़ा बढ़िया लगा। ऐसे ही अगले किसी एपिसोड में किसी खास शख्सियत को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए भाई सारे भैया ने इस पूरे रोहनाथ गांव की तरफ से, शहीद रोहनाथ गांव की तरफ से भी हाथ जोड़कर राम राम, बाबा जियों की तरफ से भी आशीर्वाद और आदेश, पवन मलिक मोखरा की तरफ से भी आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय हरियाणा।